नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं मेष राशि के जातकों के लिए पूरी सच्चाई रखूंगा और ये जो वीडियो है मेष राशि को पूरा सुनना चाहिए। आपने भी नहीं सोचा होगा इतनी सच्चाई मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। मेष राशि की पूरी सच्चाई, आपका जन्म मेष राशि में क्यों हुआ है, साथ ही दोस्तों आपको क्या जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पूरी सच्चाई रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि, जो 12 राशि है उनमें से पहली राशि मानी जाती है और पहली राशि में आपका जन्म हुआ है। दोस्तों पहली राशि ही क्यों, आपके जीवन में आप कुछ करने वाले हैं। जब दोस्तों सभी खड़े रहते हैं उनमें से जो आगे कौन बढ़ता है, सबसे पहले उनमें से सेनापति आगे बढ़ते हैं। आपकी राशि मेष राशि है। मेष राशि के कहा जाए उसके जो बहुत उत्तम गुण है वो है अग्रसर होके कार्य करना। जो भी कार्य करते हैं वो आगे बढ़ के कार्य करते हैं। साथ ही यह भी देखा गया है मेष राशि है उसका स्वामी है मंगल। मंगल है मन सेनापति, लीडर। जो भी कार्य करते हैं वो किसी के सामने डरते नहीं है। लेकिन दोस्तों यह भी देखा गया है कि मेष राशि के जो पूरा शरीर है उनमें से पहला जो माना जाता है वो सिर माना जाता है। और मेष राशि का स्वभाव कैसा रहता है, वो स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी रहता है। कोई भी कार्य में आगे बढ़ के कार्य करते हैं, यह तो हमने देखा है। लेकिन यह भी देखा है कि सामने वाले लोग हैं ना, वो ऐसा मानते हैं कि ये बड़े क्रोधी है, बड़े अभिमानी है, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मेष राशि के जातक अक्सर अपने जीवन में बहुत ही दूसरों का सोचते हैं, दूसरे का कार्य करते हैं। और यह भी देखा गया है कि मेष राशि को ज्यादातर जो यश मिलना चाहिए वो यश नहीं मिलता है। अपने दिल में तो बहुत ही निर्मल स्वभाव के रहते हैं, लेकिन सामने वाला ऐसा मानता है कि बड़ा अभिमानी है, अपने एक कहा जाए अभिमान से चलते हैं, ऐसा भी देखा गया। दोस्तों मेष राशि के जो नक्षत्र पाए गए हैं वो 3 ग्रहों के नक्षत्र पाए गए हैं। और 3 ग्रह कौन से हैं, वो 3 ग्रह है केतु है, शुक्र है और दोस्तों है सूर्य। यह भी देखा गया। आज मैं चंद्र राशि के आधार पर पूरा विस्तार कहने वाला हूं कि अगर आपकी चंद्र राशि देखी जाए आपके कौन से भाव से क्या फल मिल सकता है, पूरा विस्तार कहूंगा। लेकिन उनसे पूर्व दोस्तों एक मेरी छोटी सी गुजारिश है। मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी जानकारी आपके सामने रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी पूरी जानकारी अपने बारे में जान सके। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, आपकी मेष राशि है तो आपके क्या ये स्वभाव है या नहीं है, कमेंट्स में जरूर लिखिए, पूरा विस्तार कहूंगा। साथ ही दोस्तों ये चंद्र राशि के आधार पर है, जन्म कुंडली की बात नहीं कर रहा हूं। जन्म कुंडली हमारे जन्म के जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें चलना रहता है, उसी के अनुसार हमारे ग्रहों की स्थिति रहती है। ये चंद्र राशि के आधार पर सारी बातें रख रहा हूं। दोस्तों अब मैं चंद्र राशि के आधार पर सारी बातें रखने वाला हूं कि आपने जीवन में कब क्या पाते हैं। सबसे पहले आपके द्वितीय भाव के स्वामी रहेंगे शुक्रदेव, और शुक्रदेव है वो धन संपत्ति सौंदर्य के कारक माने गए हैं। तो अपने जीवन में मेष राशि है वो सौंदर्य के बड़े कहा जाए शौकीन देते हैं। कहां भी घूमना रहता है, फिर खाने के शौकीन देते हैं। अपने शरीर में ज्यादातर यह भी देखा गया है कि उसके बहुत से चीजों के शौक रहते हैं। और यह भी देखा गया दोस्तों दूसरे धन वो कब तक नहीं अपने पास नहीं रख पाते। दोस्तों जितना भी कमाते हैं लेकिन व्यय हो जाएगा, और दूसरे के लिए व्यय करते हैं, अपने नहीं दूसरे के ज्यादा व्यय करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी 25 साल के बाद आती है और फिर वो धन बचत अपने जीवन में कर पाते हैं।
25 साल तक उसके पास धन नहीं टिकता और धन टिक ही नहीं पाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही दोस्तों चंद्र राशि के आधार पर तीसरे भाव के जो मालिक हो रहे हैं बुध देव है, उसकी बुद्धि क्षमता बहुत ही अच्छी रहती है, सोचते हैं, लेकिन एक ये भी देखा गया है जो सोचते हैं कई बार वो कर नहीं पाते हैं। जो सोचते हैं दोस्तों वो शीघ्रता से करने से उसमें कभी नुकसान भी रहता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को जो भी कार्य करे बड़े स्लो गति से करनी चाहिए। अपने जीवन में जो भी कार्य करे धैर्य के साथ करना चाहिए, उस कार्य में उसको सफलता जरूर मिल सकती है। अब दोस्तों चतुर्थ भाव के जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा है माता के कारक माने गए हैं। मेष राशि के जातक अपनी माता को अधिक प्रेम करते हैं, सभी अपनी माता को प्रेम करते हैं, लेकिन मेष राशि के जातक अपनी माता की सेवा भी करते हैं, सेवा की भावना भी रखते हैं। और दोस्तों यह भी देखा गया है कि अपने जो सिद्धांत रहे वो सिद्धांत के साथ चलने वाले रहते हैं। कई बार यह भी देखा है कि सिद्धांत नहीं छोड़ते तो जीवन में नुकसान भी रहता है। अब मैं चंद्र राशि के आधार पर विद्या और शिक्षा के बारे में सारी चर्चा रखूंगा। दोस्तों पंचम भाव के जो मालिक है वो सूर्य देव है, सूर्य ग्रहों के राजा माने गए हैं, और मेष राशि के जीवन में शिक्षा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन अपनी मनमानी पर अधिक वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब कहा जाए परीक्षा में ज्यादा अंतर नहीं रहता तब वो तैयारी शुरू करते हैं। यह भी देखा गया है कई बार उसके जो परिवार रहते हैं उसको कहते हैं कि आप तैयारी शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे, लेकिन मनमानी पे चलते हैं। अगर उसको पढ़ना है तो पढ़ेंगे, अगर उसको नहीं पढ़ना है कई बार कह चुके, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही उसकी अच्छी बात है कि वो ठान ले कि मुझे ये प्राप्त करना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसके सामने कोई आ जाए। वो क्रमांक लेके ही बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों राजा है। दोस्तों अब सप्तम भाव के मालिक तो शुक्र है, लेकिन षष्ठम भाव के जो स्वामी है तो बुध देव है। अपने शत्रु पे वो ध्यान ही नहीं देते, कौन मेरा शत्रु है, वो अपने कार्य करते ही रहते हैं। यह भी देखा गया है दोस्तों उसका शरीर अच्छा रहता है, कई बार गिर जाते हैं, फिर जो लगा हुआ है उसकी सोचते नहीं, सामने लोग ऐसा ही महसूस कराते मुझे कुछ नहीं हुआ है, यह भी देखा गया है। और शत्रु पे ध्यान नहीं देते, कोई भी शत्रु बड़ा हो परास्त करने में उसके पीछे किसी प्रकार की राजनीति हो जाए फिर भी वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि दोस्तों षष्ठम भाव के बुध देव मालिक माने गए हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं देते। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी है शुक्र देव। अपनी पत्नी अच्छी मिले, अपनी सोच बड़ी रहती है, सुंदर मिले, क्योंकि उसके स्वामी शुक्र देव है। लेकिन दोस्तों यहां बहुत ध्यान रखना चाहिए, जीवन में हर कोई चॉइस हमारी पूर्ण नहीं रहती, हर हमारी इच्छा भगवान पूर्ण नहीं करते, कई बार हमें चलाना भी पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपने स्वभाव से अपने वैवाहिक जीवन में उसको पत्नी अच्छी मिलती है, अगर उसकी जन्म कुंडली में शुक्र अच्छा रहेगा, सौंदर्य भी मिलेगी, वो गुणवान भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके जीवन में शुक्र अच्छा नहीं है तब उसको पत्नी में वैवाहिक जीवन में जन्म कुंडली मिलान करके ही शादी करनी चाहिए, यह भी देखा गया है। अब दोस्तों नवम भाव के मालिक है, ये अष्टम भाव के मालिक मंगल है, और नवम भाव के जो मालिक है गुरु है। यहां देखिए दोस्तों नवमी राशि धन राशि है, अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं लेकिन उसका भाग्योदय 27 वर्ष के बाद रहता है। कड़ी मेहनत कर ले लेकिन भाग्योदय का समय यह रहता है। साथ ही दोस्तों दसम भाव के मालिक है वो शनि देव है। कई बार देखा गया है कि नौकरी में एक जगह टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिकते दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उसका स्वभाव है मंगल का, सेनापति का, उसकी राशि है चर राशि।
और चर राशि वाले कभी एक जगह नहीं टिकते। अगर उसका माथा घूम गया, कैसी भी नौकरी हो, वो छोड़ देते हैं। और यहां उसको सावधानी बरतनी चाहिए। अपने बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी उसको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्रोध करने से, कई बार हमारी सावधानी हटने से हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस चला जाता है। शीघ्रता से कार्य करने से भी हमारे जीवन में बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि कैरियर के आपके जो मालिक है वो शनिदेव है। यहां बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कार्य करते हैं, यहां दोस्तों सोचिए, शनि उसके स्वामी है, तपस्वी रहते हैं, आध्यात्मिक से जुड़े रहते हैं, वैरागी रहते हैं, अपने जीवन में जो भी कार्य करे वो भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, यह भी देखा गया है। लेकिन अपनी जन्मत कुंडली में दोस्तों शनि अगर अच्छा नहीं है तो यहां अच्छा फल नहीं मिल सकता, वो भी ध्यान रखना चाहिए। आज दोस्तों आपके सामने मैंने मेष राशि की पूरी सच्चाई रखने की पूरी कोशिश की है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं हो रहा है दोस्तों, साथ ही मैं उपाय भी दे रहा हूं। अपने जीवन में आपको सफल होना है तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। जन्म कुंडली में जो भी दोष आ रहे हैं उसकी शास्त्रोक्त पूजा कराइए। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके राशि स्वामी है। साथ ही गायत्री मंत्र का जितना जप हो सके उतना कीजिए। एक आप नियम ले लीजिए, आप सुबह प्रातः काल में उठ जाइए, सूर्य भगवान की उपासना करें। सूर्य भगवान की उपासना कर से आपकी विद्या बढ़ेगी और विद्या बढ़ने से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों इसी जानकारी में आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।